हाँ एवरीवन, ये सेकंड वीडियो हमारी। इसमें हम शेड्यूल एंड इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल वन, जैसे कि हमने पार्ट में करा था, सबसे पहले क्या आएगा? केंद्र आएगा ना, वैसे ही शेड्यूल में भी केंद्र और राज्य के उसके क्षेत्र। सेकंड सेकंड में हम क्या बात करेंगे? वेतन की। कि कुछ पोस्ट होती हैं उनके पैसे, वेतन या उनके भत्ते। तीसरा, तीन शपथ, 3 अक्षर का शब्द है शपथ, वैसे ही तीसरे में आएगा थर्ड शेड्यूल में शपथ। चौथा, राज्यसभा। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना, मोस्ट ऑफ आपने देखे होंगे बूढ़े होंगे या एज्ड होंगे। तो बोलते हैं ना चौथी चौथ इतनी बूढ़े होंगे 4 दिन बाद पता नहीं टपक जाए, तो ऐसे करके याद रख लेना। चौथे में है राज्यसभा। एंड पांचवा, एस सी एस टी क्षेत्र, जैसे कि एस ऐसे बनता है, एस ऐसे बनता है, एस सी एस टी, वैसे ही पांच भी ऐसे बनता है। तो पांचवी में क्या आ जाएगा? एस सी एस टी उनका क्षेत्र, है ना। और छठवे में एस सी एस टी नहीं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उसमें जो जनजातीय क्षेत्र रहती है ना, एस टी रहती हैं, उनके क्षेत्र के बारे में बोला गया है। आपको इस दोनों में कंफ्यूजन करेगा, है तो दोनों सेम ही, पर ये केवल असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों में है, और ये बाकी इन सब 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में शेड्यूल 5 काम करती है। उसके बाद हम शेड्यूल 7 पे आते हैं। सात क्या है? लिस्ट के बारे में, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। आपको बीपीएस से पूछ देगा कि ना पुलिस प्रशासन किस लिस्ट के अंतर्गत है, तो आपको बताना पड़ेगा उसका आंसर। जैसे कि पुलिस तो स्टेट लिस्ट के अंदर है, तो ऐसे करके पूछेगा। जैसे कि पूछेगा भू सुधार, भू सुधार किस में है? वो भी स्टेट में है। जैसे कि आपको पूछेगा फॉरेन ट्रेड, फॉरेन वो सब तो किस में है? यूनियन में है। जैसे कि आपको पूछेगा रेलवेज, रेलवेज किस में है? तो यूनियन में है ना। ऐसे पूछेगा। जैसे कि पूछेगा एजुकेशन, एजुकेशन किस में है? तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब दोनों में है ना। अभी वो चल रहा है एक कि ना, अभी वो चल रहा है ना सेंसस, तो सेंसस पूछेगा सेंसस किस में है? तो सेंसस भी यूनियन में। पर सर्वेक्षण, सर्वेक्षण राज्य करा सकता है, वो राज्य में भी हो सकता है, कॉन्करेंट में भी। सर्वेक्षण, सर्वेक्षण और सेंसस दोनों अलग चीजें होती हैं, ठीक है। भा वो 8वें में शेड्यूल 8 की भाषाएं, 22 भाषाएं है ना। एंड में कौन कौन सी जुड़ी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो आपको पूछे भाषा किस में है? तो भाषा 8 में है, शेड्यूल 8 में है। वैसे कि आएगा 9। शेड्यूल 9 किसके बारे में? भू सुधार के बारे में। 1951 में जो हुआ था ना सबसे पहला, तो वो सब भू सुधार के बारे में। वैसे 8 थी, 9 भी जोड़ी गई उसके बाद। 9 9 10 11 12 4 ये शेड्यूल है ना। 10वां क्या है? 10 दल बदल, 10 दल बदल, ऐसे याद रख लो। 10 दल बदल, दोनों डी डी से हो रहा है ना, तो 10वें में क्या आ जाए? दल बदल। जैसे कि कोई लोकसभा से चुना गया मेंबर, और ना चुनने के बाद जैसे कि बीजेपी से चुना गया, वो राज्यसभा उसमें चला गया, फिर कांग्रेस में चला गया, तो नहीं जा सकता वो, उसी से रहेगा, उसी पार्टी से। दल बदल नहीं कर सकता। और मनोनीत सदन ने, जैसे कि किसी ने, राष्ट्रपति ने मनोनीत करा उसको, तो वो 6 मंथ के अंदर चुन सकता है अपना दल, किस में जाना चाहिए किस में नहीं। पर 6 मंथ के बाद नहीं, नॉट अलाउ। तो ये दल बदल हम इसको ना संसद जब हम पढ़ेंगे तो इसमें डीप में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। पंचायत, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज, ये 11 एंड ये 12, इनको याद रखना। पहले पंचायत आती है, फिर अर्बन लोकल बॉडीज आती है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आ रही है, ठीक है। अब चलिए इनके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ओ, कहाँ है? आ जाओ। हाँ यार, शेड्यूल में बोला गया है कि ना, हाँ इसमें ना स्टेट के बारे में पूछा गया, स्टेट। तो आपको पता है पार्ट 1, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मतलब ये अभी की पूछ रहा है, तो अभी कितनी है? मैंने अभी आपको बताया 12 है, तो 12 पे करोगे आप। ऑप्शन सी। ये आपको पूछा गया है, ये नहीं वो सोचना कि एमसीक्यू, ये सब पीवाईक्यू है। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया 2010 में, और साथ ही साथ यूपीपीसीएस में 2007 में, और ये भी आईएएस में पूछा गया 2003 में, ठीक है। तो मैं ये नहीं करा रहा जो अब पूछा नहीं गया, जो पूछे जाते हैं वही यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना। ये पूछा गया है कि ना स्टेट के बारे में किसमें बोला गया? स्टेट और यूनियन के बारे में, पार्ट 1 फर्स्ट। देखो संविधान की अनुसूची में दिया गया भारतीय संघ राज्य, संघ राज्य मतलब फर्स्ट, भारतीय संघ राज्य भी फर्स्ट।
है ना। इतने सिंपल सिंपल। शेड्यूल सेकंड किस में दिया गया? शेड्यूल सेकंड ओथ, शपथ थी ना, शपथ शेड्यूल सेकंड मैंने याद कराई थी आपको, ध्यान करो। अनुसूची राज्यसभा, क्या, राज्यसभा, राज्यसभा चौथी याद करवाया था ना, चौथी बूढ़े लोग होते हैं। अब ये सब चौथी है ना। अब इसको मैच करो, आठवीं में क्या था? आठवीं में भाषाएं थी ना, तो देखो भाषाएं, ये रही भाषा सामने ही है। अच्छा, इसमें ये पूछा गया सुमेलित नहीं है ना, तो देख लो कौन सा मैच, ये तो है सुमेलित। दूसरा में क्या था? शपथ, ये भी है। चौथा में राज्यसभा, 10वें में क्या था? दल बदल, ये भी है क्या दूसरे में? शपथ ये नहीं है ना, शपथ क्योंकि ये 3 में थी, दूसरे में वेतन था। हाँ, पांचवा छठवा ये तो था एटीएमएम, और ये एससी एसटी क्षेत्र, और ये था 7वें में सूची। हाँ, तो ये नहीं है शायद, है ना। हाँ, ऐसे करके आपको सारे ये घटना चक्र के कितने हैं क्वेश्चन दिए गए होंगे हर एग्जाम के इसमें, तो ये सब आपको करने हैं, ठीक है। तो मैंने कराया था आपको, जैसे कि पुलिस बोला था, पुलिस कहाँ की? कॉन्करेंट स्टेट लिस्ट की है ना, तो ये स्टेट लिस्ट सही है। प्राइस नियंत्रक कॉन्करेंट मतलब स्टेट भी राज्य भी, और है ना एस सी एस टी, ये स्टॉक एक्सचेंज राज्य करता है नहीं, सेबी करता है, सेबी मतलब यूनियन, यूनियन करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, को क्या आता है? कारखाने। नागरिकता तो आएगी नहीं, नागरिकता तो केंद्र ही डिसाइड करेगा ना। ये सारे आपको करने हैं बेटा, भैया करने हैं सारे आपको, है ना। कर लेना 117 तक आप, मैं आपको घटना चक्र भेज दूंगा। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पे। इनमें ना आपको कुछ गिने चुने आर्टिकल को ऐसे रट लेना है, रट ले मतलब, पूछे तो वैसे तो आपको याद ही है, मतलब पार्ट 4 तक, उसके बाद आपको याद करवाता हूँ, ये सब आपको याद ही होगा, ठीक है, जितना मैं आपको जानता हूँ। आपको ना उसके बाद से करवाता हूँ, डीपीएसपी के बाद से, डीपीएसपी तक तो आपको याद ही है। ये सब तो एफआर आप कर ही रही थी कल। जल्दी हो जा भाई, इतना स्लो स्लो चल रहे हो। खाया नहीं है क्या कुछ आज? हाँ, ये भी कर सकते हो आप। हाँ, ये तो आपको याद ही होगा। 40 पंचायत, 41 दमन, दमन मतलब दशा होनी चाहिए, जो आपको लीव मिलता है ना पीरियड्स का, दमन, वो सब यूसीसी। 44 एंड 48 मतलब कृषि वगैरह की। ये मैंने आपको कैसे याद करवाया था? चलो ये तो याद ही होगा तो। सुमेलित नहीं है। 1 2 3 अध्यादेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे कोई बोलता है ना, 1 2 3, 1 2 3, क्या हो गया? अध्यादेश जारी हो गया, मतलब कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा हो या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके कोई कानून बना सकता है। ये होता है 1 2 3 आर्टिकल में, अध्यादेश जारी करना, कानून बनाना बिना किसी सहमति के। पर अध्यादेश तभी तक जारी रह सकता है जब तक संसद या विधानसभा आने के बाद उसको मंजूरी दे या उसको खारिज कर दे, तो हट जाएगा। 6 महीने एंड 6 वीक बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा अध्यादेश, ठीक है। याद रखना है, मेन तो मैं आर्टिकल याद करवा रहा हूँ, पूछेगा उसमें, ये नहीं पूछेगा कितने महीने कितने साल, ये सब यूपीएससी में पूछता है, बीपीएससी है उसमें पूछेगा अध्यादेश किस आर्टिकल में है, ये सब आर्टिकल दे रखा होगा, 108 दे रखा होगा, 110 दे रखा होगा, 1 2 3 दे रखा होगा, ऐसे दे रखे होंगे, आपको इस पे ही टिक करना है, 1 2 3 अध्यादेश 1 2 3, है ना।
और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72 में है क्षमादान। 72, ये देखो 72, ये याद रख लेना। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप याद कर लेना। आप इससे कहाँ से याद करवाऊंगा? जैसे कि 110 है बजट के बारे में। बजट तो संविधान में मेंशन नहीं है, पर जो खर्चा होगा साल भर का उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। जैसे कि 108 एम्बुलेंस बुलाते हो ना 108 लगा के, वैसे ही राष्ट्रपति बुलाता है 108 करके, 108 आर्टिकल का यूज करके। क्या बुलाता है? जॉइंट सिटिंग। जैसे कि लोकसभा ने एक बिल पास करा राज्यसभा को, राज्यसभा ने उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा, है ना, और वो पेंडिंग है बिल। तो भाई साहब प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे कि यार क्या हो रहा है, दोनों को बुलाओ। फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों को बुलाएंगे 108 का यूज करके, है ना। फिर उनसे पूछेंगे भाई हाँ चलो अब करो, अब बताओ क्यों नहीं कर रहे तुम लोग। ये मेन है 108 बुलाने का। जैसे कि हम एम्बुलेंस बुलाते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति बुलाता है जॉइंट सिटिंग लोकसभा राज्यसभा की, उसके लिए, ठीक है। याद हो रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, याद कर लो बेटा, वरना पिटोगी तुम मेरे यहाँ से। हाँ, ये क्या बोल रखा है इसमें? नॉट मैच। यूसीसी 44, 356 राष्ट्रपति शासन। हाँ, ये मैं आपको ना राष्ट्रपति शासन भाग 18 में कराऊंगा। 18 भाग मैंने कराया था ना इससे पहले वीडियो में। वैसे एक एक करके आएगा ना, वैसे करके ये वाला नहीं कराया था मैंने आपको, तो यही आंसर है इसको। न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू, जैसे कि आगे कराऊंगा, इसको छोड़ो प्लीज, टाइम लग जाएगा। तो मैंने कराया था 123, है ना, अध्यादेश वाला। वित्त विधेयक 107, 117, सॉरी। अभी क्या नसीब में क्या इतना ज्यादा बकवास कर रहा हूँ। कि था उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता, ये ना 352 एंड 356 एंड 360, ये ना भाग 18 के पार्ट हैं जो मैं आपको बाद में कराऊंगा। 52 मतलब यूनियन का है, और ये 56 मतलब स्टेट का आपातकाल है। ऐसे करके ठीक है। मैं आपको बेटा लिस्ट दे दूंगा कि इन इन चीजों को याद कर लो, आर्टिकल्स को, तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम किसकी लेके आएंगे? और नेक्स्ट वीडियो आपको, ये सब तो आर्टिकल तक हो गया हमारा। नेक्स्ट वीडियो आएगी कहाँ की? फंडामेंटल राइट तो आपने कर ही लिया है, डीपीएससी कर लिया है, एफडी कर लिया है। प्रेसिडेंट करेंगे अब, है ना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये आपको नहीं आता होगा। ऊपर का इतना तो आता ही होगा, जो हमने 2 वीडियो में एक बना लिया है बस। बाय प्रिया, बाय।